एक समय की बात है। एक छोटे से गांव सूरजपुर में रमेश नाम का एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। रमेश की जिंदगी कठिनाइयों से भरी हुई थी। उसकी फसलें हमेशा खराब होती थी और वो अपने परिवार का पेट पालने में संघर्ष करता था। उसकी पत्नी सीता और दो छोटे बच्चे मोहन और संध्या हमेशा रमेश के बहुत ही प्यारे थे। एक दिन रमेश को खेत में काम कर रहा था, तभी गांव के दो लोग भैया, ये रमेश कितनी मेहनत करता है, लेकिन इसे कोई लाभ नहीं मिल रहा। क्या पता क्या ही करता रहता है। हाँ भैया, तुमने सही कहा है। रमेश को तो गांव में दीनानाथ जी के घर नौकरी कर लेनी चाहिए, जिससे दो पैसे आ सके घर में। इतना कहकर दोनों चले गए। रामू दिन भर खेतों में मेहनत करता, लेकिन फसलें हमेशा कमजोर और बीमार रहती। गांव के लोग उसकी स्थिति को जानते थे, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता था। रमेश के मन में हमेशा एक उम्मीद रहती थी कि शायद एक दिन उसकी किस्मत बदल जाएगी। हे भगवान, मुझे बस एक बार अपनी मेहनत का फल मिल जाए। मेरी पत्नी और बच्चों को भूखा देखना बहुत बुरा लगता है। मेरी हर साल फसल खराब हो जाती है। मैं तो समय समय पर खाद और पानी देता रहता हूँ, तब भी मेरी फसल खराब हो जाती है। इतना कहकर काम करने लगा और शाम होते ही घर को वापस चला गया। अरे भाग्यवान, कहाँ जा रही हो? पानी ला दो, बहुत प्यास लगी है। लाई जी। रमेश पानी पीता है और चैन की सांस लेता है। अरे भाग्यवान, हमारे अच्छे दिन कब आएंगे? खेतों में इतनी मेहनत करता हूँ, तब भी कुछ हासिल नहीं हो रहा। निराश मत होइए जी, एक दिन हमें भी खेतों में अच्छी फसल होगी, देख लेना आप। हाँ, सही कहा भाग्यवान, यही आशा है अब तो। वैसे मोहन और संध्या कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे हैं। दोनों खेलने गए होंगे मोहल्ले में। तभी दोनों बच्चे घर आकर रमेश से बोलते हैं, पिताजी पिताजी, हमें एक साइकिल लेकर दो ना। दीनानाथ काका के लड़के राजू के पास एक साइकिल है, हमें भी दिलवा दो ना। नहीं बेटा, हम साइकिल नहीं खरीद सकते। हमारे पास दीनानाथ काका इतने पैसे नहीं हैं। क्या पिताजी, आप हमारे लिए कुछ भी नहीं खरीदते? और दोनों नाराज होकर अपने कमरे में चले जाते हैं। बच्चों को कोई गलती नहीं। भाग्यवान, कौन पिता अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरी नहीं करना चाहता, लेकिन ये कमबख्त गरीबी पीछा ही नहीं छोड़ रही। सब ठीक हो जाएगा, आप आराम कीजिए, मैं रात का खाना बनाती हूँ। ठीक है भाग्यवान। सीता रसोई में जाती है और देखती है कि राशन तो खत्म होने को आ रहा है। ये क्या, मात्र एक पाव चावल बचा है। सुबह क्या खाएंगे? चलो कोई बात नहीं, आज तो इसे ही बना लेती हूँ, कल का कल देखा जाएगा। लेकिन मोहन के पिताजी को बता दूं। सीता आवाज देती है, सुनिए जी, राशन तो खत्म हो गया है, कल के लिए एक दाना नहीं बचा है। भाग्यवान, अभी जितना है उतना ही बनाओ, देखते हैं। तभी रमेश सोचने लगा, सुबह कहाँ से राशन लाऊंगा? खेत में अभी आलू भी नहीं आए हैं, नहीं तो मैं उन्हें बेचकर राशन लाता। सभी ने रात का खाना खाया और सोने चले गए, लेकिन रमेश को नींद नहीं आ रही थी। वो करवट बदलता रहता, उसे चिंता खाई जा रही थी। मैं कैसा पिता हूँ जो अपने बच्चों को खुश नहीं कर पा रहा हूँ, और तो और मैं एक अच्छा पति भी नहीं। रमेश सोचते सोचते ही सो गया और दूसरे दिन
भाग्यवान, मैं खेतों से होकर आता हूँ, फिर बाजार से होते हुए राशन लाऊंगा। ठीक है जी। रमेश खेतों की तरफ चल देता है और जाते जाते सोचता है, मैं ऐसा क्या करूं जिससे आज का राशन आ जाए। तभी उसे गांव का एक आदमी नजर आता है। अरे भैया जरा रुको, मुझे तुमसे कुछ मदद चाहिए, रुको भैया। हाँ हाँ, बोलो भैया, क्या बात है? भैया, क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? मैं आपको जल्दी ही आलू की फसल निकलने पर वापस कर दूंगा। चले चले, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। कभी तुम्हारी फसल अच्छी होती भी है, बड़े आए पैसे उधार मांगने वाले। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है भैया, मेरा परिवार भूखा है, मुझे आज राशन लेकर जाना ही होगा। मैं तुम्हारे पैसे जल्दी लौटा दूंगा। चला चला, मैं तुम्हारे जैसे लोगों को फूटी कौड़ी ना दूं। गांव वाला धुतकारते हुए चले जाता है और रमेश भी अपने खेतों में निकल जाता है। कैसे कैसे लोग हैं, कोई किसी की मदद करता ही नहीं। जानना, चलो, मेरी किस्मत में धुतकारना ही लिखा है, क्या पता भगवान मेरी किस्मत में क्या लिखे हैं। रमेश अपने खेत में आकर काम करने लगा। तभी आसमान से एक चिड़िया उड़ते उड़ते गिरी। चिड़िया दर्द से करहा रही थी। आ, पानी, पानी। हे भगवान, इस चिड़िया को क्या हो गया? चलो इसे देखता हूँ। रमेश चिड़िया के पास जाता है। अरे भैया, इस बेचारी का क्या हाल हुआ? ये तो मर जाएगी। मैं इसे थोड़ा पानी पिला देता हूँ, शायद इसकी जान बच जाए। रमेश ने उसे जमीन से उठाकर पानी पिलाया। तभी अचानक चिड़िया एक जादुई सोने की चिड़िया में बदल गई और बोलने लगी, हे भले इंसान, तुमने मेरी मदद की, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भैया, तुम तो इंसानों जैसी बोल सकती हो। हाँ इंसान, मैं एक जादुई सोने की चिड़िया हूँ। लेकिन तुम आसमान से क्यों गिरी? हे इंसान, मैं परीलोक से सैर करने निकली थी, तभी मुझे एक बड़े पक्षी ने अपनी चोंच से मारकर मुझे नीचे गिरा दिया, क्योंकि मैं सोने की हूँ। हे भले इंसान, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? कुछ नहीं चाहिए जादुई चिड़िया, सब कुछ मेरे पास है। रमेश झूठ बोलता है। तभी जादुई सोने की चिड़िया, हे भले इंसान, तुम हिचकिचाओ नहीं, तुम झूठ मत बोलो, मैं झूठ बोलने वालों को पकड़ लेती हूँ। जादुई चिड़िया, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं अपने खेतों में काम कर रहा हूँ और तभी मेरी फसलें अच्छी नहीं हो रही हैं, जिससे मेरे ऊपर कोई विश्वास ही नहीं करता। मुझे आज घर में राशन भी लेकर जाना है, मेरा परिवार भूखा होगा। मैं समझ गई भले इंसान, मैं तुम्हें एक जादुई नीला पत्थर देती हूँ, तुम इसकी मदद से अपने खेत को उपजाऊ बना सकते हो और तो और अपने मनपसंद की फसल उगा सकते हो। बस इस नीले जादुई पत्थर को जमीन में गाड़ देना और बोलना, इकड़म तिकड़म गिली गिली छू, मुझे फसल चाहिए। सुबह तक ये बोलकर चले जाना। ठीक है जादुई चिड़िया। चिड़िया ने रमेश को पत्थर दिया। ठीक है भले इंसान, मैं तुम्हारे को मिलने हर दिन आया करूंगी। चिड़िया परीलोक चली जाती है और रमेश अपने घर। भाग्यवान, अब हमारे गरीबी के दिन जल्दी खत्म होने वाले हैं। बहुत खुश लग रहे हो जी। बात ही कुछ ऐसी है भाग्यवान, मुझे एक जादुई चिड़िया ने, सोने की चिड़िया ने एक जादुई नीला पत्थर दिया है, जिससे हमारे खेतों में अच्छी फसल होगी और रात भर में। ये तो बहुत अच्छी बात है जी। भाग्यवान, चलो मेरे साथ, खेतों में इस पत्थर को जमीन में गाड़ना होगा, तभी इस जादुई पत्थर का असर होगा। दोनों पति पत्नी खेतों में चले जाते हैं और रमेश पत्थर को खेत में गाड़ देता है और चिड़िया के बताए अनुसार बोलता है, इकड़म तिकड़म गिली गिली छू, मुझे सेब की फसल चाहिए सुबह तक। इतना कहकर रमेश बोलता है,
अब देखना भाग्यवान, सुबह तक हमारी फसल सेब से लद जाएगी, मुझे पूरा विश्वास है। जादुई सोने की चिड़िया पर चलो हम घर चलते हैं। दोनों घर वापस आ जाते हैं और सुबह होने का इंतजार करते हुए तभी जादुई चिड़िया आती है। हे भले इंसान, तुम लोगों ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, ये लो, मैंने परी लोक से तुम्हारे लिए खाना मंगाया है। तभी बहुत सारा खाना आ जाता है, सभी लोग खाना खाने लगते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई सोने की चिड़िया। अब तुम सभी लोग आराम से सो जाओ और फिर सुबह जल्दी ही खेतों की तरफ चले जाना। जादुई चिड़िया इतना बोलकर चली जाती है और सभी लोग सो जाते हैं। तभी दूसरी सुबह। भाग्यवान, मैं खेतों से आता हूँ, क्या तुम मेरे साथ आ रही हो? हाँ जी, मैं आ रही हूँ। दोनों खेतों में जाते हैं और उन्होंने क्या देखा? ये तो चमत्कार हो गया जी, इतने अच्छे लाल लाल सेब, हम इन्हें बाजार में बेचेंगे और बहुत सारे पैसे कमाएंगे। हाँ भाग्यवान, तुमने सही कहा। अरे रमेश की फसलें कितनी अच्छी हो गई, ये तो चमत्कार हो गया। हाँ, रमेश ने ऐसा कौन सा जादू किया जो रातों रात सेब की फसलें आ गई? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। तभी ये खबर आग की तरह गांव में फैल जाती है और गांव का जमींदार रमेश की सफलता से जलने लगा। मैं रमेश की सफलता सहन नहीं कर सकता। अब मुझे पता करना होगा कि उसने ऐसा कैसे किया। दाल में कुछ तो काला है। मैंने कुछ नहीं किया तो गांव का सबसे अमीर इंसान वो गरीब रमेश का बच्चा बन जाएगा और मेरी इज्जत भी गांव में कम हो जाएगी। दीनानाथ ने रमेश पर नजर रखना शुरू किया। एक रात दीनानाथ ने रमेश के खेत के पास छिपकर देखा। अगर मैंने जादुई नीला पत्थर पकड़ लिया तो मैं भी अमीर बन जाऊंगा। दीनानाथ ने योजना बनाई कि वो रमेश के जादुई नील पत्थर को चुरा लेगा। तभी वहाँ सोने की चिड़िया आती है। अरे, यह तो है इसका अमीर होने का राज। नीला पत्थर तो एक सहारा है, बाकी जादुई शक्ति सोने की चिड़िया में है जो मनोकामना को पूरी करती है। मुझे इसे पकड़ने के लिए जाल बिछाना पड़ेगा। दीनानाथ अपने घर लौट जाता है और अपने नौकर से, सुनो हरिया, हमें रमेश की जादुई चिड़िया को पकड़ना है। हमें उसे किसी भी कीमत पर हासिल करना होगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। दूसरी सुबह रमेश खेत में काम कर रहा होता है। रमेश जादुई सोने की चिड़िया को बुलाता है, लेकिन रमेश को पता नहीं होता कि दीनानाथ ने खेत में जाल बिछा रखा है। जादुई चिड़िया, तुम आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। कहाँ हो तुम? चिड़िया जब खेत में आई तो वो जाल में फंस गई। रमेश, मुझे बचाओ, कोई मुझे मारना चाह रहा है, मुझे इस जाल से निकालो। अरे, ये दीनानाथ मुझे पकड़ने आया है। रमेश ने चिड़िया की आवाज सुनी और दौड़ कर आया। मैं तुम्हें बचाऊंगा जादुई सोने की चिड़िया, तुम चिंता मत करो। दीनानाथ जी, आपने मेरी चिड़िया को पकड़ने की कोशिश की, ये तुम्हारा सबसे बड़ा गलत फैसला है। यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। दीनानाथ ने हंसते हुए कहा, तुम सच में समझते हो कि मैं तुम्हें नहीं रोक सकता? मैं हमेशा तुम्हारी खुशियां छीनने के लिए तैयार हूँ। इस चिड़िया को भी तुमसे छीन लूंगा और तुम्हें मारकर फिर गांव का सबसे बड़ा आदमी बन जाऊंगा। चिड़िया ने अपनी जादुई शक्ति दिखाई। ये लालची इंसान, मैं तुम्हारे जैसे लोगों को कभी नहीं मिल सकती। मैं तुम्हें अपने जादू से एक पिंजरे में बंद कर दूंगी। जादू हो, जादू हो, दीनानाथ पिंजरे में बंद हो। छू!
तभी एक जादुई रोशनी निकलती है और दीनानाथ को चारों ओर से घेर लेती है। नहीं, ये क्या हो रहा है मुझे? तुम पिंजरे में बंद नहीं कर सकती। नहीं नहीं। और दीनानाथ पिंजरे में बंद हो जाता है। जादुई सोने की चिड़िया, तुमने मुझे बचाया। और तुमने मुझे। दोनों हंसने लगे और रमेश घर लौटकर, भाग्यवान, आज हमने लालची जमींदार दीनानाथ को पिंजरे में बंद कर दिया। क्यों जी? उसने ऐसा क्यों किया? उसने जादुई चिड़िया को पकड़ने की कोशिश की और मुझे मारने की भी, लेकिन मुझे उस पर दया आ रही है। हाँ जी, आपने सही कहा। गलती तो किसी से भी हो जाती है। मुझे लगता है दीनानाथ जी को माफ कर देना चाहिए। ठीक है, मैं सुबह जाकर उसे पिंजरे से निकाल दूंगा। रमेश अपने बच्चों के साथ। मोहन और बेटा संध्या, हमने सोचा कि हम तुम्हारे लिए एक एक साइकिल खरीद लाएंगे। सच में पिताजी, आप दुनिया के सबसे अच्छे पिता हैं। हाँ पिताजी, आप सबसे अच्छे पिताजी हैं। भाग्यवान, क्या मैं जमींदार दीनानाथ को उस पिंजरे से छोड़ दूं? हाँ जी, उसे एक मौका दे दीजिए। इतना कहते ही सभी लोग सो जाते हैं। दूसरी सुबह, बच्चों, मैं खेतों से होकर आता हूँ और शाम को तुम्हारे लिए साइकिल लेता आऊंगा। और रमेश खेतों के लिए निकल पड़ता है। मैं जमींदार दीनानाथ को छोड़ तो दूंगा, क्या वह गांव के लिए खतरा तो नहीं बन जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं करेगा। रमेश खेत में आकर पिंजरे से दीनानाथ को निकाल देता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद रमेश, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। मैं आगे से गलती नहीं करूंगा। लेकिन अभी भी दीनानाथ के मन में कपट था। ठीक है रमेश भैया, अब मैं घर जाता हूँ। इधर दीनानाथ घर जाता है और खेतों में रमेश शाम तक रुकता है, क्योंकि उसे दूसरे दिन के लिए फसल उगानी थी। मुझे कल गेहूं की फसलें चाहिए। इतना बोलकर रमेश बाजार से अपने घर साइकिल लेकर पहुंचता है। बच्चे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। इधर दीनानाथ ने देखा कि रमेश की गेहूं की फसल आ गई है। ये रमेश कितनी फसल उगाएगा? मुझे हराने पर तुला है, मुझे कुछ करना ही होगा। दीनानाथ ने फिर से एक योजना बनाई। उसने रमेश की फसलें नष्ट करने की सोची। अगर मैं रमेश की फसलें जला दूंगा तो वो गरीब से गरीब हो जाएगा। मेरा दबदबा गांव में बना रहेगा। दीनानाथ ने रात में रमेश के खेत में आग लगाने की योजना बनाई। रात का समय आया और दीनानाथ ने अपने नौकर हरिया से खेत में आग लगवाई। जादुई सोने की चिड़िया ने तुरंत रमेश को चेतावनी दी। रमेश, तुम्हें जल्दी करनी होगी। दीनानाथ ने आग लगाई है खेतों में। उसे किसने छोड़ा? मुझे लगा उसे एक मौका देना चाहिए सुधरने के लिए। नहीं, वो एक लालची इंसान है। वो कभी नहीं सुधर सकता। जादुई चिड़िया अपने जादू से रमेश के साथ खेतों में पहुंच जाती है और तभी चिड़िया ने जादुई शब्द कहे, जादू हो, आग बुझो। जैसे ही चिड़िया ने ये कहा, एक जादुई रोशनी ने आग को बुझा दिया। रमेश, मुझे अब हमेशा के लिए परीलोक जाना होगा। मेरा समय अब इस धरती में खत्म हो गया है, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी।